शिक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आज पुनः आपके बीच क्लास लेकर उपस्थित हूँ। यह क्लास बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। काव्य खंड का तीसरा चैप्टर जो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय जानेंगे। बहुत सारी किंवदंतियों को पढ़ेंगे। आश्चर्य लगेगा, आम बच्चा, साधारण बच्चा का जन्म सिर्फ 9 महीनों में माँ के गर्भ से होता है, लेकिन इनका जन्म 12 माह में हुआ और जिस समय जन्म लिए उसी समय इनके मुख में दांत था और जिस समय बच्चा रोता है उस समय इनके मुख से राम शब्द निकला, इसलिए इनका मूल नाम राम बोला ही है। इनके गुरुजी ने ही तुलसीदास इनका नाम रखा। तो ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक सुनने के पश्चात आपको ना गाइड पढ़ना पड़ेगा, ना एटम बम पढ़ने की जरूरत है। अभी कुछ देर आप समय दीजिए, आप के साथ हम समय देकर आपको मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार कर देंगे, जिस परीक्षा में ले जाने में भी भय नहीं। अगर कोई गाइड या गेस पेपर फाड़ कर जाते हैं उस समय तो पकड़ा सकते हैं, परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन यदि आप मस्तिष्क रूपी एटम बम लेकर चले जाते हैं तो हर प्रश्नों का, हर बहु वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं। तो काव्य खंड का तीसरा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो रामचरितमानस के रचनाकार हैं, जो अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस का रचना अगर पूछा जाए किस भाषा में, तो अवधी भाषा में। जैसे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया था, उसी प्रकार रामचरित लिखने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, कितना 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस की रचना करने का काम किए अवधी भाषा में। इनकी एक प्रमुख रचना है विनय पत्रिका, वह जो है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो आपको अगर पूछा जाए रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास। अगर इनका मूल नाम पूछा जाए तो राम बोला कहेंगे। राम बोला क्यों? जिस समय इनका जन्म हुआ उसी समय इनके मुख से राम शब्द निकला। लेकिन साधारण बच्चा यदि जन्म लेता है तो रोता है, शब्दों का उच्चारण नहीं हो पाता है, एक शब्द बोल पाएगा, वर्ण तो बोल ही नहीं पाता है, और जन्म लेते ही इनके मुख से राम निकला। इसलिए याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम, मूल नाम राम बोला है। इन्हें वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। जैसे रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, 7 कांडों में रामायण की रचना किए, उसी प्रकार रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। देखिए, रचना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका जीवन कष्ट से भरा हुआ है। घूमते हुए, भटकते हुए, साधु संतों के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत किया है। बचपना अवस्था में माता का प्रेम भी नहीं मिल पाया। जिस समय इनका जन्म हुआ कुछ समय के बाद, 1 दिन के बाद ही इनके माता की मृत्यु हो गई। तब लगा इनके घर में ये बच्चा अशुभ है, सही नक्षत्र में जन्म नहीं लिया है, जिसके कारण इनके घर के द्वारा त्याग दिया गया। कहा इसे बच्चे को घर में नहीं रखें। क्यों नहीं? क्योंकि जिस समय जन्म लिया उसी समय राम शब्दों का उच्चारण हुआ, इसलिए इनका मूल नाम, बचपन का नाम याद रख लीजिए, राम बोला है। और ये असाधारणतः बच्चों का जन्म 9 से 10 माह में होता है।
लेकिन इनका जन्म 12 माह में हुआ, ये भी आश्चर्यजनक। और जिस समय जन्म लिए उसी समय पूरे मुंह में दांत था, जो कि साधारण बच्चा दांत एक तो छोड़ दीजिए, जितना दांत होना चाहिए 32 दांत, जन्म लेते ही इनके मुख में दांत था। और जन्म लेने के पश्चात इनके माता की मृत्यु हो गई। तो ये तो आत्मा राम दुबे इनके पिताजी हैं, माता हुलसी देवी, हुलसी के ललन माँ तुलसी, माने हुलसी के ललन, हुलसी का लाल, हुलसी का बेटा, हुलसी का तनय, हुलसी का आत्मज, हुलसी का वत्स तुलसीदास। आत्मा राम दुबे पंडित थे, ब्राह्मण थे। और इन ज्योतिषा शास्त्र ने बताया आपके घर में जो बच्चा जन्म लिया है, अनिष्ट कोई घटना घट सकती है। जब माता की मृत्यु हो जाती है, हुलसी देवी की मृत्यु हो जाती है, आत्मा राम दुबे ने सोचा ऐसे बच्चे को घर में रखना ठीक बात नहीं है। तब चुनिया नामक दासी ने घर में त्यागने के पश्चात चुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया। और ये कवि जो हैं भक्ति काल के कवि, जब ही दास लगा हुआ है तो निश्चित रूप से भक्ति काल के ही कवि हैं। मलिक मोहम्मद जयसिंह, सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। और ना कृष्ण शाखा के नहीं बल्कि राम शाखा के कवि हैं। विनम्र व्यक्ति वाले व्यक्तित्व की अगर बात करेंगे, पर्सनालिटी की बात करेंगे, तो मृदुभाषी थे, विनम्र व्यक्ति थे। जब राम शब्द सुनते थे तो एक प्रकार की अलग ही शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न हो जाती थी। रामचरितमानस के रचनाकार 7 कांडों में रामचरितमानस की रचना करने वाले कौन? वो हैं तुलसीदास, जो अवधी भाषा में लिखे, जिसके लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। और एक विनय पत्रिका लिखे जो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और 2-3 गो रचना तो इससे याद हो जाएगा। दोहावली, कवितावली, गीतावली, वली वली स्त्रीलिंग वाला शब्द लगल है, और कृष्ण गीतावली। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, जो भगवान भी ने दर्शन दिया। और दर्शन दिलवाने में हनुमान जी का भी हाथ रहा, पार्वती जी से भी मुलाकात, बहुत जगह तीर्थ यात्रा भी करने का काम किए। भटकते हुए भिखारी के तरह कष्ट और यातना से इनका जीवन व्यतीत हुआ। पानी ग्रहण जिस लड़की से हुई, माने विवाह हुआ, अर्थात शादी जो हुई रत्नावली से, जो ये कथा वाचन का काम करते थे। जब शिक्षा ग्रहण करके आए 15 वर्षों तक काशी में रहने का काम, याद रखिएगा कहाँ पर मूल रूप से निवास करते थे, रहते थे अस्थायी रूप से काशी में। 15 वर्षों तक इन्होंने काशी में रहे। काशी में विद्या ग्रहण करके जब लौटते हैं तो कथा का वाचन करते थे। कथा का वाचन करके अपना जीविका का उपार्जन करते थे, क्योंकि घर से त्याग दिया गया। घर में कहा ऐसे संतान को रखने से अशुभ है। माता की मृत्यु हुई, कुछ दिन के बाद इनके पिताजी की मृत्यु हुई। और जो चुनिया नामक दासी पालन कर रही थी उनके साथ भी अनहोनी हुआ, और सांप काटने के पश्चात चुनिया की भी मृत्यु हो गई। जिस समय जन्म लिए राम शब्द बोले, 12 महीना में जन्म लिए, सभी दांत मुख में उपस्थित, तो देखिए इन्हें वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कुछ किंवदंती है। कहा जाता है रत्नावली से तो शादी हुई, दीन बंधु पाठक की पुत्री है, वत्सा है, कुमारी है, सुता है, उससे इनकी शादी होती है। शादी होने के पश्चात पत्नी के साथ भी इनका जीवन व्यतीत ज्यादा दिन नहीं हो पाए, क्योंकि शादी के पश्चात पहले दुरागमन होता था। शादी करने के बाद, अभी के तरह शादी करने के बाद सुबह जो लड़की गाड़ी पर बैठकर ससुराल चली जाती थी, ऐसा नहीं हुआ करता था। 3 साल
5 साल में दुरागमन होता था। जैसे शादी में लोग बाराती जाते हैं, वैसे बाराती, लोकनिया और जो विधि विधान शादी के टाइम में, उसी प्रकार वो प्रक्रिया दुरागमन में गौना के समय होता था। संयोगवश एक दिन की बात है, बिना दुरागमन के ही इनके मन में पत्नी के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। वैसे सबसे अधिक कथा वाचन करते थे, साधु संत की प्रवृत्ति थी, लेकिन दीनबंधु पाठक ने कथा वाचन से प्रभावित होकर अपने बेटी रत्नावली का शादी करवा देते हैं। तो बिना दुरागमन का लड़की तो ससुराल आती ही नहीं थी, और लड़का भी अपने ससुराल बिना दुरागमन का नहीं चाहते थे। लेकिन अभी लड़की देखने में लड़का स्वयं देख लेता है, और दुरागमन तो छोड़ दीजिए, कलहे होकर लड़की के पीछे पीछे लोग चल देते हैं, और दुरागमन शब्द ही हट गया, गौना तो अब होता ही नहीं है। अगर किसी के दुरागमन से पहले अगर लड़का लड़की के घर पर पहुंच जाता था, उसे तोहनी होता था, उसके पिताजी की प्रतिष्ठा हनन की बात होती थी। तो संयोगवश एक दिन की बात है, आंधी तूफान आई, खूब बारिश हुई, यमुना नदी के पार इनका ससुराल। संयोगवश रात्रि में जब बारिश हुई, उसी समय उसी दिन इनके मन में पत्नी के प्रति प्रेम जगता है, और पत्नी के पास जाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और उसी रात्रि में बारिश के समय, जिस समय नदी के किनारे नाविक भी नहीं था, नाव खेने वाला नहीं था, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, तुलसीदास पत्नी के प्रेम में अंधे हो गए, और लगा लकड़ी प्रवाहित होते हुए जा रहा, लेकिन वह था लहास, सब था, उस सब पर बैठकर उस पार नदी को उस पार हो गए। प्रेम में पागल होकर केला का थाम समझकर, लकड़ी समझकर उस पर बैठकर जो है नदी पार कर गए। नदी पार करने के पश्चात जब जिस कक्ष में, जिस रूम में पत्नी सोई हुई थी, वहां तक पहुंचने में भी वह सुविधा थी। संयोगवश दीवार पर या खिड़की पर रस्सी समझा इन्होंने, जो रस्सी नहीं बल्कि सांप था, उसी सांप को पकड़कर पत्नी जिस रूम में सोई हुई थी उस कक्ष में ये प्रवेश कर जाते हैं। जब उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, तब इन्हें देखती है रत्नावली, तो आश्चर्यचकित हुआ, शर्म की बात, कहा धिक्कार है ऐसे प्रेम पर, जो हाड़ मांस से इतना प्रेम, जो रात्रि के समय में आप मेरे घर पर पहुंच गए, मेरे पिता के लिए प्रतिष्ठा की बात है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे, और इस समय में आप आ गए। अगर थोड़ा भी भक्ति ईश्वर से होता, परमात्मा से होता, प्रभु से होता, राम से होता, तो आपका जीवन तर जाता, भव सागर पार हो जाते। और इन शब्दों से वो कहती है, लाज ना आई आपको दौरे आए नाथ, नाथ माने स्वामी, पति, बालम, पिया, साजन। कहते हैं लाज ना आई आपको दौरे आहू नाथ, आपको लाज नहीं लगती, शर्म नहीं लगता है, आप जो है नाथ है, स्वामी, आप दौरे चले आए। अस्थि चर्म में दे यह तासो ऐसी प्रीत, मेरे हार मांस शरीर से इतना प्रीत, इतना प्रेम, नेकू जो होती राम से, नेकू माने थोड़ा भी राम से भक्ति होता, तो काहे भवभीत, तो ये भव सागर पार होने में थोड़ा भी समस्या नहीं। कहते लाज ना आई आपको दौरे आयुनाथ, अस्थि चर्म मह देह या तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से, तो काहे भव भीत। उसी समय मन में वैराग उत्पन्न हो गया, गृहस्थ जीवन को छोड़ दिए, पत्नी के फटकार से, उनके कहने पर, उनके बेहतर शिक्षा देने पर उन्होंने उसी समय पत्नी को छोड़ दिए और भगवान के भक्ति में लीन हो गए। और जो है अवधी भाषा में शांत 7 कांडों में रामचरित मानस की रचना, माने पत्नी से भी विक्षोभ हो गया। सन्यासी का जीवन, गृहस्थ जीवन तो व्यतीत किए थे, लेकिन वह पत्नी के साथ आजीवन नहीं रह पाए। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी,
लेकिन ये जो है बिना दुरागमन बिना गौना का पहुंच गए ससुराल, और जो है सांप पर रस्सी समझकर लटक कर उस कक्ष में प्रवेश कर गए, और जो है नाविक नहीं रहने के कारण इन्होंने समझे केला का थाम है उस पर बैठकर चले गए। प्रेम में पागल था, सिर्फ एक ही दिमाग में था, रत्नावली, दुनिया का सब चीज भूल गए थे, और वहां तक पहुंच गए। पत्नी के फटकार से इन्होंने मन में वैराग उत्पन्न हुआ और पत्नी को सदा के लिए छोड़ दिए, भगवान के भक्ति में लीन हो गए, राम के भक्ति में लीन हो गए। कष्टदायक जीवन, इस बच्चा को अशुभ माना जाता था, कहा गया जो सही नक्षत्र में जन्म नहीं लिया, लेकिन आज प्रत्येक घर में हिंदू समुदाय के जो लोग हैं पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का या तो अध्ययन करते हैं या तो श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तो थोड़ा इनसे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव जानेंगे, बहुत सारी किंवदंतियों को आपने जाने, जन्म के बारे में भी मतभेद है। एक हम जानेंगे इनका जन्म कब होता है, 1543। बचपन का नाम, मूल नाम क्या था, राम बोला। किनका, गोस्वामी तुलसीदास। और कौन काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं। और कौन शाखा के कवि हैं, राम शाखा के कवि हैं। राम को श्रेष्ठ मानते थे। अम्ब माने माँ के माध्यम से, सीता के माध्यम से अपने दुख, अपने कष्ट, अपने पीड़ा, अपने वेदना, अपने शोक को सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। और गिरगिराते हैं, 2 पद लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। जब पढ़िएगा तो आपके मन में भी कष्ट उत्पन्न हो सकता है। क्या ऐसी स्थिति गोस्वामी तुलसीदास का, जो इतना पवित्र ग्रंथ 7 कांडों में लिख दिए, अवधी भाषा में लिख दिए, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, तो इनके बचपन का नाम राम बोला है। वाल्मीकि का अवतार माने जाते हैं। जन्म 1543 ईस्वी में, राजापुर में, जिला है बांदा। और राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में, बांदा जिला में, राजापुर गांव में। कहां, उत्तर प्रदेश राज्य में, बांदा जिला में और राजापुर गांव में इनका जन्म होता है। इनका जन्म 12 माह में होता है। माँ के गर्भ में इन्होंने 12 माह रह गए। 10 महीना, 10.5 महीना में कोई भी बच्चा का जन्म हो जाता है, असाधारणता 9 महीना, लेकिन जन्म के समय ही मुख में दांत था। अशुभ माना गया क्योंकि माता की मृत्यु हो गई। तो देखिए ये भक्ति काल के कवि हैं। कहेगा कौन काल के, भक्ति काल के कवि। कौन शाखा के, राम शाखा के कवि हैं। कौन धारा के, सगुण भक्ति धारा, प्रभु को साकार रूप में देखते थे। आप जानते हैं माता का नाम इससे पूर्व कहे हुलसी ललनमा तुलसी, और आत्मा राम दुबे पिताजी हैं। पत्नी रत्नावली जो दीन बंधु पाठक की बेटी है, पुत्री है। तनिया है, आत्मजा है, सुता है, कुमारी है। तो देखिए प्रतिपालिका माने जब इनकी माता की मृत्यु होती है तो एक दासी ने इनका लालन पालन की। चुनिया ने इन्हें चुन लिया, लेकिन चुनिया भी इनका कारण समझा जाए या जो समझा जाए, लेकिन चुनिया को भी सांप काटने से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं शिक्षा गुरु। एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। हम कॉलेज स्कूल में जो ग्रहण करते हैं, जो गुरुजी पढ़ाते हैं, वो शिक्षा गुरु होते हैं। जैसे आपको हम जो भी कुछ दे रहे हैं, जो हमारे पास है, आपके शिक्षा गुरु हैं। अब जिनसे आप दीक्षित होइएगा वो आपका दीक्षा गुरु होंगे। तो शिक्षा गुरु हैं नरहरि दास। याद रखिएगा कि इनके गुरु कौन थे, नरहरि दास। सुकर खेत के वासी थे और वहीं रहकर इन्होंने विद्या प्रारंभ करने का काम किए। अगर दीक्षा देने का काम किए शेख सनातन और काशी के कुछ विद्वानों के माध्यम से। आपको मालूम होगा इन्होंने 15 साल तक काशी में रहे, विद्या अध्ययन करने का काम किए। शिक्षा गुरु नरहरि दास, दीक्षा गुरु शेख सनातन और काशी के विद्वान हैं। अगर शिक्षा की बात करते, कहाँ तक पढ़े, क्या पढ़े, डिग्री तो छोड़ दीजिए। अभी तो डिग्री ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव बनाकर 80%। अगर कोई क्लास में एडमिशन करवा लेते हैं, जितना चाहते हैं उतना अंक आ जाता है। जो डिग्री लेना चाहते हैं वो डिग्री हम ले लेते हैं। तो शिक्षा, इन्होंने चारों वेद का अध्ययन किए। वेद जानते हैं 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो है 6 दर्शन का अध्ययन किए। इतिहास 18 पुराण है,
पुराणों का अध्ययन किए, स्मृतियां और काव्य का अध्ययन करने वाले गोस्वामी तुलसीदास, भक्ति काल के कवि, राम शाखा के कवि और जो है सगुन भक्ति धारा के कवि, जिन्हें जिन्हें राम बोला शब्द से संबोधित करते हैं, जो अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किए, विनय पत्रिका लिखे, गीतावली लिखे, दोहावली लिखे, कृष्ण गीतावली की रचना करने का काम किए। तो आप जानते हैं, अस्थायी रूप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ निवास करते थे, तो काशी में निवास करते थे। मित्र और स्नेही की बात करते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम रहीम कहते हैं, उन्हीं का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अभी जो एक दास देख रहे हैं, नाभा दास, जिनके द्वारा लिखा हुआ छप्पे छौक पद वाला गाने वाला पद पढ़ेंगे, इनके बाद का जो शीर्षक है। अभी तो इनका जीवन परिचय देकर ही छोड़ेंगे। आप जिस गेस्ट पेपर जिस प्रकाशन का है सब जाकर देखिएगा, सब क्वेश्चन आपसे बिना याद किए रटे ही बन जाएगा। तो देखिए, इनके मित्र या स्नेही रहे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम का नाम सुने होंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, उन्हीं का है। उसके बाद बहुत सारी उनके दोहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े, मोती मानुष चून। तो ये इन्हीं का रचना है। अब नाभादास छप्पे पढ़ेंगे। महाराजा मान सिंह के अतिरिक्त और इनके मित्र और स्नेही व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति थे। और तीर्थ यात्रा करने की बात तो उतना नहीं लिखे हैं। सुकरखेत की यात्रा किए, अवध की यात्रा किए, चित्रकूट की यात्रा किए, प्रयाग गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, इत्यादि जगहों का यात्रा करने का काम किए। अब इनकी रचना की बात करते हैं, तो रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखे। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। इन्होंने विनय पत्रिका लिखे, जो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। दोहावली लिखे, देखिए दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, राम लल्ला लहछु, बैरवे रामायण, पार्वती मंगल, ये सब इन्हीं का रचना है। अंत में 1623 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। कभी कभी संवत आएगा, मैंने संवत अगर पूछा जाए, संवत विक्रमी कब मृत्यु हुआ, तो 1623 ईस्वी में। 57 अगर जोड़ते हैं तब आपको ईस्वी सन नहीं, संवत विक्रमी में आपका निकल जाएगा। संवत विक्रमी पूछा जाएगा तो देखिए 7 3 10 5 2 7 1 8 आपका हो जाएगा 1680 संवत में। 1680 संवत में जो है 80 घाट पर जो है इनका निधन हो जाता है। ईस्वी सन 1623 अगर है, ईस्वी सन अगर आपको संवत विक्रमी निकालना होगा, हिंदी के माह में निकालना होगा, तो आपको हो जाएगा 1680 आप लिख सकते हैं। संवत विक्रमी, संवत विक्रमी। अगर जन्म की बात करते हैं तो 1543 है। इसमें अगर 57 जोड़ देते हैं, सन से आपका ये निकल जाएगा संवत कितना, 7 3 10 4 5 4 9 1 10, अब हो जाएगा आपको 1600। नहीं, अगर ये 57 जोड़ते हैं तो 1600 संवत 1600 विक्रमी। नहीं, तो ये निकालना बहुत आसान है। ईस्वी सन में 57 जोड़ दीजिएगा तो आपको संवत विक्रमी निकल जाएगा। उसमें 57 घटा दीजिएगा तो ईस्वी सन निकल जाएगा। आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अभी हम पद का परिचय नहीं दे रहे हैं। पद के परिचय में अपने दुख के, अपने पीड़ा को पहुंचाना चाहते हैं माँ के माध्यम से, सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम के पास। अगर वो पूछेंगे कौन है, तो बता देना आपके दासी का दास गोस्वामी तुलसीदास है, जो आपका नाम लेकर सिर्फ उधर के भूख को मिटाता है। तो आज के क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। थोड़ा प्रश्न ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए। इनके बचपन का नाम तो राम बोला। ये कौन काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि। कौन शाखा के अगर पूछा जाए तो राम शाखा के कवि। अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे जो कौन शाखा, उसके बाद पूछा जाएगा जो किस धारा का, तो सगुन भक्ति धारा के कवि।
तो अगर इनके बचपन का नाम तो मूल नाम भी राम बोला, बचपन का नाम क्योंकि जन्म के समय ही राम शब्द निकला। इनकी रचना कौन है? गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली इनकी रचना है। बिना पत्रिका कौन भाषा में? तो आपको लिखना है ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में रामचरितमानस। इनके माता का नाम हुलसी, हुलसी का नाम तुलसी, और पत्नी का नाम रत्नावली। इनके ससुर जी का नाम कौन? इनके ससुर जी का नाम जो है दीनबंधु पाठक। आत्माराम दुबे का समधी कौन? दीनबंधु पाठक। आज का क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। अगर विक्रम संवत पूछा जाए ईस्वी सन तो 57 ईस्वी सन में जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा, घटा देंगे तो आपको ईस्वी सन निकल जाएगा। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। लगभग आपके दिमाग में हर प्रश्न प्रवेश कर गया होगा। अगर बेहतर क्लास लगे जो आपके लिए उपयोगी है तो आप अपने साथी तक जरूर शेयर कर दीजिए, जो उसको भी जो है कुछ फायदा मिल सके। जब यदि हम क्लास दे रहे हैं जिसमें कोई कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, आपको भेजने मात्र से अगर दूसरे स्टूडेंट को भी फायदा हो सकता है तो प्रयास कीजिए। अपने साथियों में जो 12वीं का परीक्षा देने के लिए तैयार है, तैयारी में कमी है, आपके लिए हम तैयार हैं। और प्रत्येक क्लास बोर्ड परीक्षा तक में व्याकरण, गद्य, पद प्रयास करेंगे, वादा नहीं करेंगे। कुछ समस्या टेक्निकल बनने के कारण कभी वीडियो नहीं बना पाते हैं, कभी जो है गर्मी अधिक के कारण, कभी स्कूल में कार्य के कारण, कोई न कोई समस्या के कारण ही बीच में छोड़ना पड़ता है। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, पुनः मिलते हैं इनके पद के साथ।